लंग कैंसर हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी मौतें भी हो रही हैं। तो आज थोड़ा बात करते हैं कि लंग कैंसर के क्या कारण हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, ट्रीटमेंट क्या है। तो लंग कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है धूम्रपान, स्मोकिंग। और ये सिर्फ न सिर्फ बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग बल्कि दूसरी तरह की स्मोकिंग जिसे हम एयर पॉल्यूशन, उससे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपको लंग कैंसर नहीं हो सकता। एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ एयर पॉल्यूशन नहीं है, लंग कैंसर नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स वजह हैं उनको तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन स्मोकिंग आप अवॉइड कर सकते हो। एयर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे जितना आप बच सकते हैं बचिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लंग कैंसर के प्रमुख कारण हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि कैसे पता चल सकता है या कैसे हम जान सकते हैं कि किसी को लंग कैंसर है या आपको लंग कैंसर है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें खांसी, खांसी में खून आना, दर्द होना छाती में, बोन पेन होना, वजन घटना, ये कुछ प्रमुख इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, खांसी में खून आना और वजन घटना, ये कई सारी चीज़ें टीबी के मरीजों में भी देखी जाती हैं। लेकिन इसीलिए इसकी जो डायग्नोसिस है, टीबी के मरीजों की डायग्नोसिस आसानी से बलगम में जो टीबी के कीटाणु हैं वो पहचान लेते हैं, पता चल जाता है। एक्सरे पे दोनों कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लंग कैंसर की जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है कि ये कैंसर ही है, वो बायोप्सी से बनती है। और हाँ, एक बात और, ये जो बायोप्सी के लिए बहुत बड़ा मिथ है। लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि ये बायोप्सी करते हैं तो उससे लंग कैंसर फैल जाता है या कोई भी कैंसर है वो फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी कैंसर किसी बायोप्सी की वजह से नहीं फैलता है। तो कई बार लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन को लेके कि लंग कैंसर से फैल जाता है, फिर 2 महीने बाद आते हैं। एक्चुअली तब तक आप बायोप्सी नहीं कराते और वो फैल चुका होता है। तो अगर आपको लंग कैंसर के सिम्टम्स हैं तो अपनी बायोप्सी कराएं। और उसके अगर अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट भी, उसका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आप किस स्टेज में पहुंचे, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लंग कैंसर है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल थे। अब आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनती है। तो सबसे पहला है एक्सरे। एक्सरे पे कई बार ये डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये आपके अंदर लंग कैंसर हो सकता है। फिर फर्दर सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन के बाद एक बायोप्सी होती है। बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ दिन में आती है, उससे ये पता चलता है कि हाँ लंग कैंसर ही है कि नहीं है। लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो बायोप्सी से ही होगी। एक पेट सीटी करके एक जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि लंग कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और फिर आते हैं उसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट में सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। अगर सिर्फ लंग कैंसर लंग तक ही सीमित है तो कई बार वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है। और अगर वो फैला हुआ है तो फिर आपके जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं या जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके कैंसर का जो प्रकार है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, या क्या ठीक रहेंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको लंग कैंसर की संभावना लग रही है या कुछ इस तरह का डॉक्टर ने बताया कि ये हो सकता है, तो किसी तरह की भ्रांति में ना पड़े कि ये बायोप्सी से फैल जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आप जानते भी होंगे, जिनको लंग कैंसर है, जिन्होंने जाहिर है कि उन्होंने भी बायोप्सी कराई होगी, ट्रीटमेंट हुआ और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेलिब्रिटी हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल बायोप्सी, बायोप्सी का प्रोसीजर सेम ही होता है, उनके लिए भी वही हुआ, आप भी वही कराओगे। तो और ये तो हुआ ट्रीटमेंट पार्ट जो मिथ है। सबसे बड़ी बात जो है, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग न करें। हाँ, ये है कि नॉन स्मोकर में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर स्मोकर्स में ही होते हैं।
तो ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार भी बहुत सारी वार्निंग्स इशू करती है सिगरेट पैक्स वगैरह पर फिर भी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो अगर आप लंग कैंसर से बचना चाहते हैं तो स्मोकिंग से बहुत बहुत दूर रहें।